बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहे हैं जो रमज़ान मुबारक की अज़मत और फजीलत को बयान करती है। यह हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की पहली रात के वाक़यात को बयान फरमाया है। तो फिर अफीज़ तक मेरे साथ रहना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि उन्होंने हुजूर को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हुआ चलती है जिसका नाम मस्सा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कोड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे ऊंची आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हुरे अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती है कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मन्नी करने वाला, ताका हब तलाशाना इसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हुरन जन्नत के बैरोहा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुजूर ने फरमाया कि हक ताला शाना रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और मालिक जहन्नम के बारोहा से फरमा देते हैं कि अहमद की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शैकीन को कैद करो और गिले में तक डाल कर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करें। नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक ताला शाना रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा यह आवाज़ दे कि है कोई मानने वाला जिसको मैं अता करो, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ, कोई है माफ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी माफ़िरत करूँ, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार में, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कि हक ताला शाना रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर इस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक ताला शाना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको कबा के ऊपर खड़ा करते हैं, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और मुसाफहा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहीं। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ये फरिश्तों की जमात अब कोच करो और चुयो। फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको मुआफ़ फरमा दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि आ रसूल अल्लाह, वो 4 शख्स कौन है? इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो ककरहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कत ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद उल फितर की सुबह होती है तो हक ताला शाना फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गइयों रास्तों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं कि ये मोहम्मद की उम्मत इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलू जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक ताला शाना फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला है इस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए।
तो हक़ ताला शाना इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों में तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदला में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बुंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि ये मेरे बंदो मुझसे मांगो। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे इसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लफ्ज़िशों पर सतारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुस्वा और फिज़हत ना करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लूट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर और सवाब को देखकर जो इस उम्मत को ईद के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। फ़ायदा इस हदीस के अक्सर मज़ामीन गुज़श्ता वीडियो में बयान हो चुके हैं, अलबत्ता चंद उमूर काबिल गौर हैं, जिनमें सबसे अव्वल और अहम तो ये है कि बहुत से महरूम रमज़ान की मग़फ़िरत आम्मा से भी मुस्तस्ना थे, जैसा कि पहली वीडियो में मालूम हो चुका है, और वो ईद की इस मग़फ़िरत आम्मा से भी मुस्तस्ना कर दिए गए, जिनमें से आपस के लड़ने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले भी हैं। उनसे कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को नाराज़ करके अपने लिए कौन सा ठिकाना ढूंढ रखा है, अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी इस इज़्ज़त पर भी जिसके हासिल करने के गलत ख्याल में तुम रसूल अल्लाह की बद्दुआएं बर्दाश्त कर रहे हो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बद्दुआएं उठा रहे हो, और अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत अम्मा से भी निकाले जा रहे हो। मैं पूछता हूँ कि आज तुमने अपने मुकाबिल को ज़द ही दी, अपनी मूंछ ऊंची कर ही ली, वो कितने दिन तुम्हारे साथ रह सकती है, जबकि अल्लाह का प्यारा रसूल तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा है। अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता तुम्हारी हलाकत की बद्दुआ दे रहा है। अल्लाह जल शाना तुम्हें अपनी मग़फ़िरत और रहमत से निकाल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते सोचो और बस करो। सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कुछ नहीं गया। आज वक्त है और तलाफ़ी मुमकिन, और कल जब ऐसे हाकिम की पेशी में जाना है जहाँ ना इज़्ज़त व वजाहत की पूछ, ना माल व मता कार आमद, वहाँ सिर्फ तुम्हारे अमाल की पूछ है और हर हरकत की लिखाई सामने है। हक़ ताला शाना अपने हुकूक में दरगुजर फरमाते हैं, मगर बंदों के आपस के हुकूक में बगैर बदला दिया नहीं छोड़ते। नबी करीम का इरशाद है कि मुफलिस मेरी उम्मत में वो शख्स है कि क़यामत के दिन नेक अमाल के साथ आवे और नमाज रोज़ा सब का सब ही कुछ लावे, लेकिन किसी को गाली दे रखी है, किसी को तोहमत लगा भी थी, किसी को मार पीट की थी। अस ये सब दावादार इवगे और उसके नेक अमाल में से उन हरकतों का बदला वसूल कर लेंगे, और जब इसके पास नेक अमाल खत्म हो जाएंगे तो अपनी बुराइयां उन हरकतों के बदले में इस पर डालते रहेंगे, और फिर इस अंबार की बदौलत वो जहन्नम रसीद हो जाएगा, और अपनी कसरत अमाल के बावजूद जो हसरत व यास का आलम होगा वो मुहताज बयान नहीं। वो मायूस तमन्ना क्यों न सोए आसमां देखी, कि जो मंजिल बमंजिल अपनी मेहनत रायदन देखी। दूसरा अमर काबिल गौर यह है, बहुत से उमूर ऐसे हैं कि वो मग़फ़िरत के सबब होते हैं और गुनाह उनसे मुआफ़ हो जाते हैं। इस पर एक इश्कार होता है, वो ये कि जब एक मर्तबा गुनाह मुआफ़ हो चुके तो इसके बाद दूसरी दफ़ा मुआफ़ी के किया माने। इसका जवाब यह है कि मग़फ़िरत का कायदा यह है कि जब वो बंदा की तरफ मुतवज्जे होती है, अगर इस पर कोई गुनाह होता है तो इसको मिटाती है, और अगर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता तो इसकी बक़दर इस पर रहमत और इनाम का इजाफ़ा हो जाता है। तीसरा अमर यह है कि साबिक़ा अहादीस वीडियो में भी बाज़ जगह और इस हदीस में भी हक़ ताला शाना में अपनी मग़फ़िरत फरमाने पर फ़रिश्तों को गवाह बनाया है। इसकी वजह यह है कि क़यामत की अदालत के मामलात ज़ाब्ता पर रखे गए हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम से उनकी तबलीग़ के बारे में भी गवाह तलब किए जाएंगे। चुनांचे अहादीस की किताबों में बहुत से मौक़े पर नबी ने इरशाद फरमाया कि तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा, लिहाजा तुम गवाह रहो कि मैं पहुँचा चुका हूँ। बुखारी वगैरह में रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे। उनसे दरियाफ्त किया जाएगा कि तुमने रिसालत का हक़ अदा किया, हमारे अहकाम पहुँचाए। वो अर्ज़ करेंगे कि पहुँचाए थे। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा कि तुम्हें अहकाम पहुँचाए थे। वो कहेंगे, मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, हमारे पास ना कोई बशारत देने वाला आया ना डराने वाला। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि अपनी गवाह पेश करो। वो मोहम्मद और उनकी उम्मत को पेश करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया बुलाई जाएगी और गवाही देगी। बाज़ रवायत में आता है कि उनसे जरा की जाएगी कि तुमको क्या खबर कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अहकाम पहुँचाए। ये अर्ज़ करेंगे कि हमारे रसूल ने खबर दी।
हमारे रसूल पर जो सच्ची किताब उतरी इसमें खबर भी दे। इस तरह और अंबिया की उम्मत के साथ भी पेश आएगा। इसके मुताल्लिक इरशाद खुदावन भी है, वकज़ालिक जअलनकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अला लन्नास। इमाम फ़खर अज़ीम ज़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि क़यामत में गवाहियाँ 4 तरह की होंगी। एक मलाइका की, जिसके मुताल्लिक आयात ज़ै में तज़किरा है, वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कतिबीन यअलमून मा तफ़अलून। दूसरी गवाही अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की होगी, जिसके मुताल्लिक इरशाद है, वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तीसरी उम्मत मुहम्मदिया की गवाही होगी, जिसके मुताल्लिक इरशाद है, वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा। चौथी आदमी के अपने आज़ा की गवाही, जिसके मुताल्लिक इरशाद है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। सब आयात का हसे क़यामत के दिन उन चीज़ों की गवाही देने का जिक्र है। चौथा अमर हदीस बाला में ये इरशाद मुबारक है कि मैं तुम और कुफ़ार के सामने रुस्वा और फिज़हुत न करूँगा। यह हक़ ताला शाना का ग़ायब दर्जा का लुत्फ़ व करम और मुसलमानों के हाल पर फ़र्क है कि अल्लाह की रज़ा के ढूंढने वालों के लिए ये भी लुत्फ़ और इनाम है कि उनकी लफ्ज़िशों और साक़ से वहाँ भी दरगुज़र और पर्दा पोशी की जाती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर से नक़ल करते हैं कि क़यामत के दिन हक़ ताला शाना एक मोमिन को अपने करीब बिलाकर इस पर पर्दा डालकर के कोई दूसरा ना देखे, इसकी लफ्ज़िशों और साक़ याद दिलाकर उससे हर गुनाह का इकरार कराएंगे और वो अपने गुनाहों की कसरत और इकरार पर यह समझेगा कि अब हलाकत का वक्त करीब आ गया। तो इरशाद होगा कि मैंने दुनिया में तुझ पर सतारी फरमाई है, तो आज भी उन पर पर्दा है और मुआफ़ है। इसके बाद उसके नेक अमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया जाएगा। और 20 सैकड़ों रवायात से मज़मूम मुसन्बत होता है कि अल्लाह की रज़ा के ढूंढने वालों, इसके अहकाम की पाबंदी करने वालों की लफ्ज़िशों से दरगुज़र कर दिया जाता है। इसलिए नहायत अहमियत के साथ एक मज़मूम समझ लेना चाहिए कि जो लोग अल्लाह वालों की कोताहियों पर उनकी ग़ीबत में मुब्तला रहते हैं, वो इसका लिहाज रखें कि मबादा क़यामत में उनके नेक अमाल की बरकत से उनकी लफ्ज़िशें तो मुआफ़ कर दी जाए और पर्दा पोशी फरमाई जाए, लेकिन तुम लोगों के अमाल नामे ग़ीबत का दफ्तर बनकर हलाकत का सबब बने। अल्लाह जर्शाना अपने लुत्फ़ से हम सब से दरगुज़र फरमाओ। पाँचवां अमर ज़रूरी ये है कि हदीस बाला में ईद की रात को इनाम की रात से पुकारा गया। इस रात में हक़ ताला शाना की तरफ से अपने बुंदों को इनाम दिया जाता है, इसलिए बुंदों को भी इस रात की बेहद कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग अवाम का तो पूछना ही किया, ख़वास भी रमज़ान के फकीमानदे इस रात में मीठी नींद सोते हैं। हालांकि यह रात भी खुसूसियत से इबादत में मशहूर रहने की है। नबी का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नियत करके दोनों ईदों में जागे और इबादत में मशहूर रहे, इसका दिल इस दिन न मरेगा जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे, यानी फितना और फसाद के वक्त जब लोगों की कुलूब पर मुरदमी छाती है, इसका दिल जिंदा रहेगा और मुमकिन है कि सूर पे विंकी जाने का दिन मुराद हो कि इसकी रो बेहोश ना हो। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जादे, इसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। लैलतुल अल-तरविया 8 ज़ीउल-हज की रात, लैलतुल अरफा 9 ज़ीउल-हज की रात, लैलतुल नह 10 ज़ीउल-हज की रात और ईद उल फितर की रात और शब बरात यानी 15 शाबान की रात। फुक़हा ने भी ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है। मासब्त बसंत में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि साहिब से नक़ल किया है कि 5 रातें दुआ की कबूलियत की है। जुमा की रात, ईदैन की रातें, गरा रजब की रात और निस्फ़ शाबान की रात। अल्लाह ताला हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे। आमीन। देखते रहे, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।